रायपुर में कौन बुला रहा है रसियन गर्ल? कौन बुला रहा है? कौन बुला रहा है? रायपुर में कौन इस तरह की हरकत कर रहा है जिसकी वजह से राजधानी रायपुर बदनाम हो रही है? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सनसनीखेज मामला सामने आया है। व्हाट्सएप और ऑनलाइन ऐप के जरिए बहुत बड़ा सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था, लेकिन एक एक्सीडेंट से पूरे गिरोह का भांडाफोड़ हो गया है। पुलिस ने बहुत बड़ा खुलासा किया है, इसलिए इस खबर पर विस्तार से चर्चा करना जरूरी है। पूरा मामला क्या है बता देता हूं। रायपुर शहर में लंबे समय से देह व्यापार चल रहा था और इस काम के लिए एक बड़ा अंतर्राज्यीय गिरोह सक्रिय था। इस गिरोह के दलाल एक बड़े नेटवर्क के जरिए जिस्म फरोशी के धंधे को अंजाम दे रहे थे। सेक्स रैकेट से जुड़े कुल 17 दलालों को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आखिर इस सेक्स रैकेट का खुलासा कैसे हुआ, सबसे पहले विस्तार से आपको बता देता हूं। 6 फरवरी की रात तेलीबांधा थाना क्षेत्र के वीआईपी रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें नशे में धुत कार ड्राइवर ने एक एक्टिवा चालक को धक्का मार दिया। भारत सरकार लिखी कार से हुई इस एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें एक विदेशी युवती एक्सीडेंट के बाद सड़क पर हंगामा करते हुए नजर आई। मामले को लेकर पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की, जिसमें कार में सवार आरोपी भावेश आचार्य और युवती से पूछताछ शुरू हुई। शुरू में दोनों ने पुलिस को गुमराह किया, लेकिन कड़ाई से पूछताछ में सामने आया कि युवती उज्बेकिस्तान की रहने वाली है और देह व्यापार के लिए मुंबई से रायपुर आई थी। इस काम के लिए आरोपी भावेश आचार्य ने दलाल जुगल कुमार को 27,000 रुपए दिए थे। इस खुलासे के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई। ये सब खुलासा पुलिस ने किया है और एक के बाद एक सभी कड़ियों को पुलिस ने जोड़ना शुरू कर दिया। पुलिस के साथ एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट ने सेक्स रैकेट से जुड़े आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी शुरू की और सेक्स रैकेट चलाने वाले कुल 17 दलालों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 महिला दलाल भी शामिल हैं। इसके साथ ही इस घटना के मास्टरमाइंड जुगल कुमार राय को पुलिस ने पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया। आगे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले आपको ये रिपोर्ट देखना चाहिए। देखिए। रायपुर का एक ऐसा केस है जिसमें शराब के चलते पुलिस को 17 देह व्यापार करने वाले दलालों को पकड़ने में सफलता मिली है। और इस पूरे नेटवर्क को संचालित करने के लिए इनके द्वारा लोकेंटो ऐप है, इसका सहारा लिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख आरोपी जुगल शुक्ला उर्फ जुगल विश्वास और इसके साथ 2 महिला और सहित कुल 17 दलालों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। बहुत सारे आरोपी अंतर्राज्यीय गिरोह के रूप में देह व्यापार को संचालित कर रहे थे। पुलिस का हर संभव प्रयास रहेगा कि इस प्रकार रायपुर शहर में संचालित होने वाले देह व्यापार का जो धंधा है उसको पूर्ण रूप से नष्ट किया जाए। राजधानी रायपुर में किस तरह से पूरा गिरोह मिलकर सेक्स रैकेट चला रहा था, ग्राफिक्स के जरिए आपको विस्तार से समझाते हैं। देखिए। सेक्स रैकेट के मास्टरमाइंड जुगल कुमार राय ने पूरे नेटवर्क को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया। आरोपी जुगल कुमार बताया कि विदेश और अलग अलग राज्यों से युवतियों को रायपुर बुलाया जाता था। फिर शहर के अलग अलग होटलों में जुगल कुमार लड़कियों से देह व्यापार कराता था और इस पूरे काम में आरोपी जुगल कुमार के साथ उसकी पत्नी भी शामिल थी। बाप रे बाप। इस पूरे नेटवर्क के लिए लोकेंटो ऐप का इस्तेमाल किया जाता था। इसी लोकेंटो ऐप से युवतियों की फोटो और रेट उपलब्ध कराया जाता था। ग्राहक ऐप के जरिए युवतियों की फोटो देखकर सिलेक्ट करता था और फिर पैसा भेजता था और फिर ग्राहकों को युवतियां उपलब्ध कराई जाती थी। इसके लिए आरोपी व्हाट्सएप का भी इस्तेमाल करते थे। वैसे छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य नहीं है जहां लोकेंटो ऐप के जरिए सेक्स रैकेट का मामला सामने आया है। इसके पहले तेलंगाना, हैदराबाद और चेन्नई जैसे शहरों में इससे जुड़े मामले आ चुके हैं। तेलंगाना के इन शहरों से ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही दिल्ली महिला आयोग लोकेंटो ऐप के जरिए देह व्यापार को बढ़ावा देने को लेकर नोटिस भी जारी कर चुका है और इस ऐप को बंद करने की मांग भी हो चुकी है। इस ऐप को लेकर क्या कह रहे हैं क्राइम ब्रांच एएसपी संदीप मित्तल और साइबर एक्सपर्ट आरिफ खान, सुनिए जरा। ये मुख्यतः विदेशी युवतियों सहित अलग अलग राज्य की युवतियों का फ़ोटो अपने पास रखते थे। एक लोकेंटो ऐप के माध्यम से ये लोगों के संपर्क में आते थे और उसके बाद इनके खुद के संपर्क भी डेवलप हो गए थे और
उसी का लाभ उठाकर व्हाट्सएप के माध्यम से ये उनके जो कस्टमर्स जिनको ये बोलते हैं उनको फ़ोटो प्रोवाइड करके और इस प्रकार का काम को अंजाम देते थे। कैंटो ऐप और इस टाइप से बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिसको डेटिंग ऐप का नाम दिया जाता है। ऐसा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है जो इस टाइप का काम डेटिंग एप्लीकेशन के नाम से है, लेकिन एक्चुअल में डेटिंग वाला काम नहीं होकर के सेक्सुअल चीज़ें जो है इस पे अवेलेबल है। और बहुत जिस मुद्दे पे सबसे ज़्यादा सर बात हो रही है कि ये एक सेक्सुअल कंटेंट बना रहे हैं। इस मामले को लेकर बहुत गुस्से में हैं लोग। छत्तीसगढ़ को बदनाम किया जा रहा है, इसलिए गुस्से में हैं लोग। छत्तीसगढ़ में इन चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है। हमारा छत्तीसगढ़ भोले भाले आदिवासियों का राज्य है। छत्तीसगढ़ अपने अलग अलग संस्कृति और त्यौहार के लिए जाना जाता है, लेकिन ये आरोपी यहाँ इस तरह की घिनौनी हरकत कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की मर्यादा और अस्मिता को धूमिल कर रहे हैं। भगवान राम के ननिहाल में इस तरह का घिनौना काम नहीं होना चाहिए। देह व्यापार के इस इंटरनेशनल रैकेट को जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए आपको ये खबर विस्तार से बता दिया। यहाँ सभी धर्म, जाति, समुदाय के लोग बड़े प्यार से रहते हैं, बहुत अपनेपन से रहते हैं। इसलिए ऐसे राज्य की संस्कृति बिगाड़ने की हिम्मत जो भी कर रहा हो, उसे सलाखों के पीछे होना ही चाहिए।